बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नशर हारून। अक्सर स्टूडेंट इतवार के दिन सोए होते हैं, वो सारा दिन जाया करते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो मैं आज उनको ऐसा ग्रामेटिकल पॉइंट सिखाता हूँ जो उन्होंने कभी पहले नहीं सीखा होगा, और ये बहुत अहम पॉइंट है। इससे आपका न सिर्फ नॉलेज में इजाफा होगा बल्कि आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छे मार्क्स हासिल करने के काबिल होंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी जो टाइटल है वो है इन्वर्टेड कंडीशनल्स। सबसे पहले याद करें कि हम जब भी कंडीशनल जुमले बनाते हैं तो हम इफ का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, या किसी दूसरे अल्फाजों का इस्तेमाल करते हैं जो वेदर है, प्रोवाइडिंग दैट है, प्रोवाइडेड दैट है, इन केस है, सम अदर वर्ड्स हैं। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि हम कंडीशनल क्लास को बगैर कंडीशनल वर्ड्स के लगाए? यानी क्या ये मुमकिन है कि हम कोई भी इफ, वेदर इस तरह अल्फाज न लगाए और शर्त को जाहिर करें? तो क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। आज इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाने वाला हूं कि आपने कंडीशनल जुमले को किस तरह बगैर इफ के बनाना है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशनल क्लास की टाइप है वो है टाइप 1 कंडीशनल क्लास। टाइप 1 कंडीशनल क्लास को ओपन कंडीशनल क्लास भी कहता है और रियल कंडीशनल क्लास भी कहता है। टाइप 1 कंडीशनल क्लास शोज प्रेजेंट और फ्यूचर रियल कंडीशन, यानी ऐसा शर्त जो अभी या फ्यूचर में वो वजूद में आ सकता है और हो सकता है। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं इफ यू स्टडी यू विल सक्सीड। अगर आप मुताला करते हैं यू विल सक्सीड, तो आप कामयाब हो जाएंगे। तो इसको टाइप 1 कंडीशनल क्लास कहता है। यहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हम लगाते हैं और यहां कोई भी फर्स्ट मॉडल ऑक्सिलरी लगाते हैं। हमने यहां विल लगाया, हम यहां कैन भी लगा सकते हैं, शुड भी लगा सकते हैं, और दूसरे जितने भी फर्स्ट मॉडल वर्ब है वो लगा सकते हैं। लेकिन हमारा जो टॉपिक है वो तो इन्वर्टेड कंडीशनल है, यानी हम कंडीशनल की बात नहीं करते, सिर्फ ये बताने जा रहे हैं कि किस तरह आपने इफ के बगैर कंडीशन बनाना है। लेकिन फिर मैं आपके साथ ये भी बताता चलूं कि आपको ये समझ आ जाए। तो टाइप 1 कंडीशनल क्लास में यहां फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और यहां प्रेजेंट मॉडल वर्ब होता है। इफ यू स्टडी यू विल सक्सीड। अब अगर हम चाहे कि इससे ये इफ हटा दे तो क्या फिर कंडीशनल जुमला बन सकता है कि नहीं? हाँ, कंडीशनल जुमला फिर बन सकता है, लेकिन फिर आपने उसमें इन्वर्जन करना है। इन्वर्जन का मतलब है कि द डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल वर्ड ऑर्डर, यानी आमतौर पर जुमले में सब्जेक्ट होती है फिर वर्ब होता है। इसी जुमले में फिर हम सब्जेक्ट और वर्ब की जो जगह है उसको हम इन्वर्ट करेंगे, एक्सचेंज करेंगे। मिसाल के तौर पर इफ यू स्टडी यू विल सक्सीड, तो हम यहां किस तरह कंडीशनल जुमला बना सकते हैं? हमने सबसे पहले हमने शुड लगाना है। याद रखो, ये शुड एडवाइस के लिए इस्तेमाल नहीं होता, बल्कि ये हम कंडीशनल क्लास में लगाते हैं। शुड, हम शुड लगाएंगे और फिर यू लगाएंगे। शुड यू स्टडी यू विल सक्सीड, यू विल सक्सीड। तो जब यहां आप शुड लगाते हैं, अब शुड तो नॉर्मल क्वेश्चन में आता है, लेकिन ये क्वेश्चन नहीं है। असल जुमला तो इस तरह होना चाहिए ताकि यू शुड स्टडी यू विल सक्सीड, लेकिन नहीं, हम यहां इन्वर्टेड करते हैं, इन्वर्जन लाते हैं। शुड पहले लगाएंगे, शुड यू स्टडी यू विल सक्सीड। या आसानी के साथ आप सीखे कि जब भी आप टाइप 1 कंडीशनल क्लास को चेंज करते हैं तो आपने इफ की जगह शुड लगाना है बस। Should you study, you will succeed. ये should का मतलब है if you should study या if you study, you will succeed. Type 2 conditional class is also called imaginary conditional class or unreal conditional class. It shows present unreal condition. ये कोई ऐसा कंडीशन बयान करता है जो अभी वजूद में नहीं आ सकता, क्योंकि इसका जो वक्त है वो जाया हो चुका है, वो गुजर चुका है। मिसाल के तौर पर किसी बंदे को लॉटरी नहीं निकल आया है और फिर वो कहता है if I won the lottery I would buy a big house. अगर मुझे लॉटरी निकलती तो मैं एक बड़ा घर खरीदता। अब उसको लॉटरी नहीं मिली है, इसलिए उसने वो बड़ा घर नहीं खरीद सकता। सो वो कहता है if I won the lottery I would buy a big house. अब याद रखिए टाइप 2 कंडीशनल क्लास में यहां सेकंड फॉर्म का वर्ब का इस्तेमाल होगा, यानी सिंपल पास्ट टेंस हम लगाएंगे, और यहां जो रिजल्ट क्लास इसमें हम वुड का इस्तेमाल करते हैं या कुड का इस्तेमाल करते हैं।
और बाद सूरतों में हम माइट का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन ज्यादातर वुड और कुड का इस्तेमाल कर सकेंगे क्योंकि यहां सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहां भी हम सेकंड फॉर्म ऑफ मॉडल वर्ब लगाएंगे। तो मतलब है इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैं लॉटरी जीतता, आई वुड बाय अ बिग हाउस, मैं बड़ा घर खरीदता, लेकिन चूंकि मुझे लॉटरी नहीं निकली है मैं घर नहीं खरीद सकता। अब अगर हम चाहें कि इसको चेंज करें, यानी इससे ये इफ खत्म करे और ये इन्वर्टेड कंडीशनल क्लॉज बन जाए, तो हम फिर किस तरह करेंगे? तो इसके लिए सबसे पहले आपने स्ट्रक्चर को याद करना है। आपने वर लगाना है, वर के बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, और फिर आपने टू लगाना है, और वर्ब तो वैसे भी इसमें है, इस तरह वन है और आई, लेकिन इस सेकंड फॉर्म को फिर हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगाएंगे, यहां फर्स्ट वर्ब याद रखें। तो जुमला इस तरह बनेगा, वर आई वर, फिर सब्जेक्ट, फिर टू, वर आई टू, यहां क्योंकि टू के बाद सेकंड फॉर्म नहीं हो सकते, यहां हम इस वन की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वर आई टू विन द लॉटरी, वर आई टू विन द लॉटरी, आई वुड, बाकी जुमला इस तरह है। तो वर आई टू विन द लॉटरी, इसका यही मतलब है कि इफ आई वॉन द लॉटरी, लेकिन यहां हमने इन्वर्जन किया। क्या मतलब है? यानी हमने वर को पहले लगाया सब्जेक्ट से, हालांकि ये नॉर्मली क्वेश्चन में होता है, ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हमने लगाया। तो यहां हमने इफ को हटाया, इसकी जगह सब्जेक्ट और वर्ब की जगह को इन्वर्ट की। तो वर आई टू विन द लॉटरी आई वुड बाय अ कार। आप किसी को कहते हैं इफ यू स्टडीड, if you studied you would pass the test, तो आप इसको इस तरह if के बगैर कहेंगे, were you to study you would pass the test। तो ये था टाइप 2 कंडीशनल क्लॉज। अब टाइप 3 कंडीशनल क्लॉज की तरफ आते हैं। टाइप 3 कंडीशनल क्लॉज इज आल्सो कॉल्ड अनफुलफिल्ड कंडीशनल क्लॉज। इट शोज पास्ट अनरियल कंडीशन। ये कोई काम, यानी कोई काम फ्यूचर पास्ट में भी नामुमकिन था, क्योंकि इससे पहले जो काम था, जो शर्त था, वो पूरा नहीं किया गया था। तो आसान समझे, इसमें आमतौर पर हम क्या लगाते हैं, ये हम पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ लगाते हैं। इफ आई हैड नॉन, तो अपने यहां हेड लगाना है और हेड के बाद तो थर्ड फॉर्म आता है। तो इफ आई हैड नॉन, अगर मुझे पता होता पास्ट माजी में, तो आई वुडंट हैव मेड द मिस्टेक, तो मैं वो गलती न करता, लेकिन मैंने पास्ट में वो गलती किया था क्योंकि उससे पहले मुझे पता नहीं था। तो याद रखें, इफ टाइप 3 कंडीशन क्लास की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह है कि यहां हेड और थर्ड फॉर्म होगा, और यहां आपने परफेक्टिव मॉडल लगाना है। परफेक्टिव मॉडल का मतलब है कि आपने मॉडल वर्ब लगाना है और उसके बाद हैव और थर्ड फॉर्म लगाना है। जैसा हम कहते हैं शुड हैव स्टडीड, वुड हैव स्टडीड, कुड हैव स्टडीड, इस तरह जुमला बनाएंगे। तो मतलब है इफ आई हैड नाउ आई वुडंट हैव मेड द मिस्टेक। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इस इफ को हटाएं और इफ के बगैर कंडीशन बनाएं, तो क्या ये मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। हम इस इफ को हटाएंगे और हेड और आई की जगह को इन्वर्ट करेंगे। तो जुमला इस तरह बनेगा, हेड आई नॉन, हेड आई नॉन आई wouldn't have made the mistake। had I known का मतलब है if I had known। तो यहां हमने if हटाया और इसकी जगह ये सब्जेक्ट और वर्ब की जो जगह थी उसको हमने इन्वर्ट किया। तो I hope you got the point। If you like the video, please share it with your friends. Also like the video and also give us a good comment of yours. Thank you.